नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जीवाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां सरस्वती। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बसंत पंचमी के बारे में और भगवती शारदा सरस्वती के चिंतन के बारे में और उनके कुछ मंत्र के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बसंत पंचमी 5 फरवरी सन 2022 को बसंत पंचमी है। हो सकता है आप बसंत पंचमी के दिन भी हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हो, देख रहे हो। तो इस अंक में हम जो उपाय बताएंगे वो आप जरूर करिएगा और अपने बच्चों से भी कराइएगा। आज के समय में ज्ञान बल, बुद्धि बल, विद्या बल बहुत ही जरूरी है। धन बल भी पीछे रह जाता है आपके ज्ञान बल के सामने। और जिसके पास बुद्धि है, विद्या है, वास्तव में वो व्यक्ति अग्रणी कहलाता है। उसका अलग अलग ही एक व्यक्तित्व नजर आता है। इसलिए महाकवि कालिदास हो, उन्होंने भी भगवती काली के रूप में सरस्वती की पूजा की है। महर्षि वेद व्यास जी की हम बात करें, हम अपने कितने भी प्राचीन ऋषियों की बात करें, बिना सरस्वती साधना के बहुत मुश्किल हो जाता है एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी आगे बढ़ पाना। और हम अपने महर्षियों की बात करें तो उन्होंने भी सरस्वती की विशेष प्रकार की गुह्य साधनाएं की हैं। बसंत पंचमी का दिन भगवती शारदा का, बागेश्वरी का कह सकते हैं आप, कि वो जन्मोत्सव मनाया जाता है, उनका प्रगट दिवस होता है। बाकी अनेका रूप में बसंत पंचमी को मनाने की परंपराएं हैं। उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी पे लोग भगवती शारदा की पूजा करते हैं, पतंगे उड़ती हैं और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। पंजाब में और अन्य प्रांतों में भगवती की अनेक प्रकार की अपने अपने हिसाब से साधनाएं की जाती हैं। बसंत पंचमी के दिन को बागेश्वरी जयंती भी कहा जाता है। भगवती सरस्वती के अनेकों नाम हैं। आइए भगवती के हम इन नामों को पढ़ें और भगवती के इन नामों को भी जानें। माँ शारदा को अनेकों नामों से पुकारा जाता है, जैसे वाक, वाणी, गी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, धीश्वरी, बागेश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वांग देवी और वांग देवता आदि अनेकों नामों से भगवती की पूजा की जाती है। हम वैष्णो देवी के दरबार में देखें तो वहाँ पर भी महासरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी विराजती हैं। दुर्गा सप्तशती में भी भगवती सरस्वती का पाठ भी है और उनके बारे में बताया भी है। श्रीमद् देवी भागवत में भी माँ सरस्वती के बारे में अनेक चर्चाएं हैं। कहने का भाव कि सरस्वती की साधना जो भी साधक करता है, प्रकांड ज्ञान की प्राप्ति उस व्यक्ति को करा देती हैं और महामूर्ख से महामूर्ख भी विद्वान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। बसंत पंचमी में और भी कुछ बातें हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को भविष्य में भी ध्यान रखना, आप मेरे साथ को कभी कोई शुभ काम करना हो और आपको कोई अच्छा मुहूर्त ना मिल पा रहा हो, शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार, कोई भी ऐसा कार्य हो, भवन बनाना है, नींव पत्थर रखना है, नई दुकान खोलनी है, नया उद्योग शुरू करना है, कोई नया कार्य शुरू करना है, वाहन खरीदना है, तो बसंत पंचमी का दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ रहता है। जो बच्चे पहली बार लिखना सीख रहे होते हैं तो विद्या आरंभ भी बसंत पंचमी के दिन से बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अब हमें इस बार बसंत पंचमी पर क्या करना है? सुबह सुबह उठें, नहाएं धोएं, भगवती
शारदा का ध्यान करें और अपने जो पूजा का आपका दरबार है उसमें अगर आपके पास सरस्वती माता की फोटो में नहीं है तो कोई बात नहीं, महाकाली की हो, दुर्गा जी की हो, किन्हीं की भी फोटो क्यों ना हो, क्योंकि भवानी के ये समस्त रूप एक ही हैं। आपके पास जो भी सब रूप है उन्हीं को भगवती शारदा मानते हुए, जिसे महाकवि कालिदास ने महाकाली की पूजा में ही उन्होंने सरस्वती को माना और भगवती ने उन्हें विराट ज्ञान प्रदान किया। ऐसे ही आपके घर में जो भी स्वरूप भगवती का है उनका पंचोपचार पूजन करना, पीला उनको फूल चढ़ाना, धूप दीप आदि अर्पण करके पीले रंग का कोई मिष्ठान या पीला मीठा चावल बनाना और अपने बच्चों में भी बांटना, आसपास भी आप बांट सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ कई बार बच्चे शैतानी कर जाते हैं, नटखटपना कर जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो ध्यान रखें, मैं सरस्वती के 1-2 मंत्र बताऊंगा आज। तो आपने बसंत पंचमी की सुबह ये मंत्र बच्चों से पढ़वाएं, या बच्चे बहुत छोटे हैं उनके निमित्त 1 माला, 3 माला या टाइमली 10 मिनट आप पढ़ें। जल के ऊपर पढ़ें या दूध के ऊपर पढ़ें, मतलब पहले मंत्र भगवती की पूजा करके सब कुछ फूल फल धूप दीप पीला मिष्ठान या पीला मीठा चावल अर्पण करके आप भगवती सरस्वती को नमस्कार करें और उसके बाद 3 माला 5 माला जो मैं मंत्र भी बताऊंगा वो करें। और भगवती सरस्वती के 12 नाम बड़े अद्भुत होते हैं, उन्हें पढ़ें। फिर जो दूध है या जल है जो भी आप बच्चे को देना चाहते हैं या कोई फल है उस पर हल्की सी भावना करें कि जो भी मैंने पाठ किया है उसमें इसकी शक्ति आ गई है, वो बच्चे को उस दिन जरूर दें ताकि आपका बच्चा मेधावी बने, बुद्धिवान बने, विद्यावान बने। बुद्धि और विद्या की जैसे हमें धन की आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक बुद्धि और विद्या की आवश्यकता है। एक नगरी के अंदर कितना भी बड़ा साहूकार सेठ जब अपना शरीर का अंत करता है यानी कि प्राणांत होता है तो कहा जाता है भाई कोई साहूकार थे वो आज चले गए, बस इतना भर होकर के रह जाता है। लेकिन जब एक विद्वान व्यक्ति इस संसार से जाता है पूरे विश्व में हलचल हो जाती है ना। तो इसलिए विद्वंता की बहुत बड़ी मूल्य है। तो आप अपने बच्चों को आज के दिन से इस मंत्र को पढ़वाना भी शुरू कर सकते हैं और भगवती के 12 नाम कोई भी व्यक्ति अपनी दैनिक साधना में भी प्रारंभ कर सकता है। तो आइए मैं सरस्वती का वो मंत्र भी आपको बता देता हूँ और भगवती के वो 12 नाम वो पूरे श्लोकबद्ध रूप में है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें। 2 मंत्र लिखें भगवती के। पहले लिखें ओम ऐं वाण्यै स्वाहा। दूसरा मंत्र लिखें ऐं वांग वादनी वद वद स्वाहा। ये 2 मंत्र हुए। अब आइए हम भगवती का 12 नामों का वो स्तोत्र पढ़ते हैं। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थं हंसवाहिनी, पंचमं जगती ख्याता, षष्ठं वागीश्वरी तथा सप्तमं कुमुदी प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवमं बुद्धिदात्री च, दशमं वरदायिनी, एकादशं चंद्र कांतिर, द्वादशं भुवनेश्वरी। 12 नामानि त्रिसंधं य पठेन् नरः, जिह्वाग्रे वस्ते नित्यं ब्रह्म स्वरूपा सरस्वती। बहुत अच्छा स्तोत्र है और आप इसे रोज अपने दैनिक पूजन में शामिल कर लें। और वैसे तो ये कहा गया है कि 3 संध्याओं में जो पढ़ता है बल बुद्धि की प्राप्ति होती है और विद्वानों की टोली में वो व्यक्ति फिंगर टिप्स पे आ जाता है। यानी कि माँ भगवती विद्या की देवी हैं, बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, आपकी वाक शक्ति को बढ़ाने वाली हैं। मैंने छुटपन से ही भगवती सरस्वती की अनेकों साधनाएं की हैं और मैंने बड़ा अपने जीवन में अनुभव किया है वाग्वादिनी की विशेष प्रकार की साधनाओं से। आज भी मैं अपने दैनिक जीवन में और पूजन में सरस्वती की साधना चाहे मुझसे जितनी बन पड़े मैं करता ज़रूर हूँ। इसलिए मेरे साधकों, मैं आपको हमेशा वही बात यहाँ बताता हूँ जो मैंने अनुभव में की है और मैंने अनुभव किया है। आप अपने बच्चों से यही सरस्वती स्तोत्र
जरूर पढ़वाइए, ना पढ़ सके तो स्वयं पढ़िए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात, एक और भगवती की वंदना होती है, रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम हरि पंकज कुमकुम पंकयुतम मुनिवंद्र गणेन्द्र समान युतम तब सरस्वती नौमी पादयुगम। बहुत अच्छा है, सबके पास है। और जब बहुत बच्चों की यहाँ से कुंडलियाँ बन करके जाती हैं और अगर वो बच्चे स्वयं कहते हैं हम उपाय करेंगे, तो उन्हें भी हम ये सरस्वती का स्तोत्र ज़रूर देते हैं, अगर वो बच्चे कहते हैं तो, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ी जाए तभी उसका आदर होता है। तो आप आज के दिन जितना भी आपसे हो सके, आप बागेश्वरी जयंती पर चूकना मत। आज के दिन से मेरा मतलब क्या है, बसंत पंचमी के दिन से। बस ऐसे भगवती की साधना करना, अच्छा आज के दिन भोजन लेना, हंसी खुशी प्रमोद मनाना, और बहुत सी जगह तो बहुत अच्छी पंडाल लगते हैं और बहुत अच्छे से भगवती की मूर्तियां रखी जाती हैं। बिहार प्रांत में ऐसा बहुत धूमधाम से होता है और बहुत स्थानों पर होता है, और भगवती की बाद में पूजा आदि बहुत अच्छे से करके भगवती से वरदान प्राप्ति मांगी जाती है। तो देखो, हम आज कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी रईस क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर बुद्धि और विद्या का बल हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। शरीर कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि जरूरी है। नहीं तो कोई भी कह देता है कि आप बहुत पैसे वाले जरूर हैं लेकिन आप मूर्ख हैं, आप हट्टे कट्टे जरूर हैं लेकिन आप मूर्ख हैं, है ना। इसलिए विद्वान कौन कहलाना नहीं चाहता। अपनी ऋषियों की परिपाटी को, परंपरा को हम ना भूलें, उन्हें जीवंत रखें। हमारे ऋषियों ने जहाँ दीपावली में ये कहा कि बेटा विराट सत्ता से आप धन आगमन की, भगवती से आप उनकी पूजाएं करें और विराट सत्ता आपके धन आगमन के रास्ते खोलेंगी। वहीं हमारे ऋषियों ने कहा कि बेटा बसंत पंचमी आती है, उसमें विद्या की प्राप्ति भगवती से मांगे, है ना। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं इतने सारे तीज त्योहार, अरे आज जरूरत है, अनादिकाल से, प्राचीन काल से, और आज इस कली काल में, इस कलयुग में तो बहुत ही आवश्यकता है। हम धन्य हैं कि ऋषियों का ऋण हम कभी नहीं उतार सकते कि समय समय पर उन्होंने हमें ऐसा गाइड किया, ऐसा हमारी उंगली को पकड़ा, ऐसा वो हमारे पथ प्रदर्शक बने कि साहब मानिएगा ना, पूछिएगा मत। इसलिए आप अपने घर में बसंत पंचमी के दिन ज़्यादा भी कुछ ना कर सके, मैंने 2 मंत्र बताए हैं, उसमें से एक ही मंत्र सही आप अपने बच्चों से सबको बिठा करके 2-4 मिनट पढ़ाइए। आपके बच्चों को जो पुस्तक भारी लगती हो, जो सब्जेक्ट हार्ड लगता हो, उस पुस्तक के ऊपर एम सरस्वती नमः हल्दी से अनार की कलम से लिख दीजिए, और बच्चा जब उस पुस्तक को खोले एम सरस्वती नमः ही पढ़ ले, समझ लीजिएगा बुद्धि का जागरण हो जाएगा और वो सब्जेक्ट बच्चे को आसान लगने लगेगा। आप निवारण मंत्र पढ़ते हैं, एम सबसे पहले आता है, एम ह्रीम क्लीम आता है ना सबसे पहले। तो एम क्यों आता है साहब सबसे पहले? ज्ञान पहले चाहिए, उसके बाद ह्रीम, ह्रीम से मतलब माया बीज है, मतलब धन, समृद्धि, वैभव, क्लीम हिम्मत, ताकत, बल। तो सबसे पहला बल ज्ञान बल। इसलिए एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, हे मां सरस्वती। एम जो शब्द है ना, एम जो बीजाक्षर है, ये ज्ञान का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। इसलिए सबसे पहले भक्ति भावनाओं में भी ऋषि मुनि ज्ञान मांगते हैं। तो बसंत पंचमी का दिन आपसे ना चूके, और इस दिन आपसे जो सेवा बन सके, गरीबों की, लाचार व्यक्तियों की सेवा करें, और बच्चों में आमोद प्रमोद बांटें, प्रेम बांटें। जहाँ ऐसे बच्चे हों, थोड़े कमज़ोर वर्ग के बच्चे हों, उन्हें पुस्तकें, कापियाँ, किताबें, उनके मतलब के टॉयज़, जो भी आप कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा। माँ शारदा ऐसे वीणा के तार झरंकृत करेंगी, ऐसी वीणा के तार बजेंगे कि आपके घर में गुंजन, ज्ञान का गुंजन सदैव बना रहेगा। ज्ञान की घंटी, ज्ञान की वीणा आपके घर में सदैव बनी रहेगी। आपके आने वाला वंश बहुत ही विद्वान होगा, और जो हमारे घर में फिलहाल बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे घर में भगवती सरस्वती की पूजा करने से आलोक के दीप प्रज्वलित होंगे। इसलिए ज़्यादा आपका समय न लेते हुए बस ध्यान रखना, बसंत पंचमी
हमारे हाथ से न छूटे, जितना हमसे बन पड़े हम जरूर करें। कोई आपका अपना इष्ट मंत्र है तो उसका आप यज्ञ भी कर सकते हैं। सरस्वती के मंत्र में तो स्वाहा लगा ही है, तो आप कॉमन सामग्री से या सफ़ेद तिल से या देसी घी से भी यज्ञ सरस्वती का अपने घर में बसंत पंचमी में कर सकते हैं, गायत्री यज्ञ कर सकते हैं। इसलिए जितना भी आपसे बन पड़े मेरे साथ को आप लोग जरूर करना। बस माँ रितंबरा, माँ भगवती शारदा, बागेश्वरी आपसे प्रसन्न रहें और हमेशा सभी को वैभव का, सुख का, ज्ञान का वरदान देती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ शारदे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।